एक अघोरी जिसका जीवन बड़ा रहस्यमय, करते हैं बड़े बड़े चमत्कार, रहते सदैव मौन, अन्न व दूध से बना कोई भी पदार्थ न खाने की उठा रखी कसम, केवल फलाहार के सारे हैं जीवित, न पेट में रोटी न तन पर लंगोटी, जीवों के प्रति है जिनका अद्भुत प्रेम। चलो जानते हैं कौन है ये अघोरी, रहस्य, तपस्या और चमत्कार की जीवंत गाथा। राजस्थान के पुष्कर में 52 धोरा चौराहा परिक्रमा मार्ग स्थित जूना अखाड़े में एक साधु का वास है। लोग उन्हें मौनी बाबा के नाम से जानते हैं, एक ऐसे अघोरी जिनका जीवन रहस्य लोक से कम नहीं। उनके चमत्कारों की गूंज दूर दूर तक फैली हुई है। उनके तपस्वी जीवन की कहानियां जन जन में आस्था का संचार करती है। ये बाबा बचपन से ही मौन रहते हैं। इन्होंने अन्न खाने की शपथ ली थी, ना रोटी ना दूध से बने पदार्थ, केवल फलाहार पर ही इनका जीवन चलता है। तन पर वस्त्र नहीं, सिर्फ भस्म लिपटी हुई और हाथ में एक खपर, जिसमें जो मिला वो खा लिया, लेकिन न उसमें झूठा छोड़ते न दोबारा ग्रहण करते, इसलिए उन्हें खप्परधारी साधु भी कहा जाता है। नागा साधु कितने प्रकार के होते हैं, नागा कौन होते हैं, दिगंबर साधु कौन होते हैं, नागा साधु कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया जानने के लिए उस वीडियो को भी जरूर देखें। लोगों की आस्था है कि मौनी बाबा एक साधु नहीं बल्कि सिद्ध योगी है, जिनकी तपस्या ने उन्हें अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की है। एक दिन एक अर्धमृत व्यक्ति को लोग बाबा के पास लेकर आए। उसका शरीर निष्प्राण सा हो चुका था, कोई गति नहीं, कोई चेतना नहीं, जिसे बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। लेकिन कुछ लोग उसे बाबा के पास ले आए, यह विश्वास लिए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। मौनी बाबा ने उस व्यक्ति को देखा और उसके शरीर पर भभूत लगाने को कहा। मौनी बाबा की सीढ़ियों से कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने आप बिना कोई सहारे के खड़ा होकर बैठ गया। वहाँ मौजूद सभी लोग इस अलौकिक दृश्य को देखकर मौनी बाबा के आगे नतमस्तक हो गए। सनातन धर्म की गूढ़ बातें और मौनी बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं कि यह सृष्टि देव और दानव दोनों के संतुलन से चलती है। वे कहते हैं कि दानव न होते तो समुद्र मंथन भी नहीं होता। बाबा जी कहते हैं कि जो सत्य को अपनाता है उसे हर चीज प्राप्त हो सकती है। वे ज्ञान को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं और यह कहते हैं कि जो सत्य का पालन करे, परोपकारी हो, उसकी सदैव सहायता करो, लेकिन जो सत्य का विरोध करे और अपरोपकारी हो उसे दंड देना भी धर्म है। चैतन्य शमशान और नाग पहाड़ का रहस्य। मौनी बाबा पुष्कर के एक विशेष शमशान में रहते हैं जिसे चैतन्य शमशान कहा जाता है। इसी शमशान में मौनी बाबा का आश्रम है। कहा जाता है कि यह शमशान कभी ठंडा नहीं होता, मानो इसमें कोई अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। इसके निकट ही स्थित है नाग पहाड़, जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी गुफाओं में कई योगी और साधु तपस्या करते हैं। वर्षों की तपस्या के बाद मौनी बाबा ने लोगों को अपने प्रवचन के माध्यम से जागृत करने के लिए अपना मौन खोल दिया है। अब वे अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं। आज भी वे पुष्कर में अपने स्थान पर मौजूद है, अपनी साधना, अपनी सीढ़ियों और अपनी रहस्यमय शक्तियों के साथ। जो भी उनके पास श्रद्धा लेकर आता है उन्हें आशीर्वाद मिलता है। खपरधारी, सब पर भारी। मौनी बाबा का जीवन केवल एक साधु की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे महायोगी की गाथा है जो अध्यात्म और चमत्कारों के बीच सेतु बनकर खड़े हैं। वे न केवल एक तपस्वी हैं बल्कि सनातन धर्म की जीवित परंपरा का प्रतीक भी है। ऐसे साधु महापुरुषों के दर्शन करके हमें अपने जीवन को महान अनुभूति का अनुभव प्राप्त कराना चाहिए। जय श्री राम।